हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, अभी लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th की पोयम डस्ट ऑफ स्नो को हिंदी मीनिंग के साथ स्टडी किया था। यदि आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो ऊपर दिए गए आई बटन से आप इस पोयम को हिंदी मीनिंग के साथ समझ सकते हैं। और इस वीडियो में आज हम इस पोयम के सेंट्रल आइडिया को कैसे लिखना है ये सीखेंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इस पोयम के सेंट्रल आइडिया के साथ साथ इस पोयम के स्टेंजा क्वेश्चन आंसर को भी स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोयम composed by the famous American poet रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी कविता है जो कंपोज की गई है। पोयम लिखने के लिए कंपोज शब्द आता है। लिखी गई है, रची गई है प्रसिद्ध अमेरिकी कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। द पोएट वॉज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। कवि खड़े हुए थे हेमलॉक के पेड़ के नीचे। हेमलॉक मीन्स एक धतूरे का पेड़ कहा जाता है। यहाँ इंडिया में हेमलॉक का मीनिंग है धतूरे का पेड़। सडनली स्नो फॉल्स ऑन द पोएट ड्यू टू सम मूवमेंट ऑफ अ क्रो। अचानक बर्फ गिरती है कवि के ऊपर। सम मूवमेंट, कुछ हिलने के कारण। और वो कौन हिला था? अ क्रो, एक कौवा। एक कौवे के कुछ हिलने के कारण कवि के ऊपर बर्फ गिरती है। बट दिस ऑर्डिनरी नेचुरल हैपनिंग, लेकिन यह साधारण प्राकृतिक घटना ब्रिंग्स, लाती है अ चेंज, एक बदलाव इन हिज मूड, उनके स्वभाव में। इट ग्लैडन्स हिज हार्ट, यह उनके दिल को प्रसन्न कर देती है। ही रियलाइजेज, उन्हें एहसास होता है दैट की फॉलिंग ऑफ स्नोई फ्लेक्स ऑन हिम, बर्फ के कणों का उनके ऊपर गिरना सेव्ड द डे, बर्फ के गिरने से उनका शेष दिन बच गया है। दस वी कैन से, इस प्रकार हम कह सकते हैं दैट की द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम इज, इस कविता का केंद्रीय विचार है दैट की द पोएट वॉज सैड, कवि उदास थे। बट, लेकिन फॉलिंग ऑफ स्नो, बर्फ का गिरना मेक्स हिम हैप्पी, उन्हें प्रसन्न कर देता है। द पोयम प्रेजेंट्स, यह कविता प्रस्तुत करती है अ मोमेंट, एक ऐसा पल, एक ऐसा क्षण दैट इज वेरी सिंपल, जो एक बहुत ही साधारण था। बट हैज अ लार्जर सिग्निफिकेंस, लेकिन उस साधारण से एक क्षण का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि उसी एक पल के कारण, उसी एक घटना के कारण उनका बाकी उदास समय खुशी में बदल गया। आई होप ये सेंट्रल आइडिया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब इस पोयम के स्टेंजा क्वेश्चन आंसर भी समझ लेते हैं। अब यहाँ स्टार्ट होते हैं स्टेंजा क्वेश्चंस आंसर। और सबसे पहला स्टेंजा है द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। इस स्टेंजा से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द क्रो डू, कौवा क्या करता है। अब ये बात इस स्टेंजा में लिखी है यहाँ पर द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ अगर आपने कविता पढ़ी हुई है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से कौवा उड़ा और उसने मेरे ऊपर बर्फ गिरा दी हेमलॉक के पेड़ से। तो अब आप इस चीज से समझ गए होंगे कि कौवे ने क्या किया। और यहाँ अब आप इस आंसर को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन के द्वारा, या फिर आपकी इंग्लिश अगर अच्छी है तो आप अपने आंसर को डायरेक्टली इंग्लिश में यहाँ बताएंगे, लेकिन अपने विचारों के साथ। सेम लाइन स्टेंजा में से कॉपी करके नहीं लिखेंगे, क्योंकि एग्जैक्टली वो लाइन है ही नहीं। आपको क्या बताना है कि कौवा क्या करता है? कौवा गिरा देता है
हेमलॉक ट्री से बर्फ को, और एक्चुअल में वो कौवा वहां से उड़ता है, जिसके उड़ने के कारण वो बर्फ गिर जाती है। तो अब यहां हम लिख रहे हैं अ क्रो फ्लाइज फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। कौवा उड़ता है हेमलॉक के पेड़ से, बट एज इट फ्लाइज, लेकिन जैसे ही यह उड़ता है, डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन द पोएट, बर्फ की धूल, बर्फ के बारीक कण गिर जाते हैं कवि के ऊपर। बच्चों, इस तरह से आंसर लिखने के लिए आपकी ट्रांसलेशन अच्छी होनी चाहिए। उससे फायदा ये होगा कि अगर आप हिंदी में इस आंसर को सोच लेते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कंप्लीट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। वेयर वॉज द पोएट एंड हाउ डिड द स्नो अफेक्ट हिम? कवि कहाँ था और किस प्रकार बर्फ ने उस पर प्रभाव डाला? अफेक्ट हिम, उसको प्रभावित किया। अब यहां इसके आंसर में ये वाला क्वेश्चन जो है कि कवि कहाँ था, ये तो स्टैंजा से क्लियर हो रहा है। द पोएट वॉज अंडर द हेमलॉक ट्री, ये बात हमने फर्स्ट लाइन में इस तरह से लिख दी कि कवि हेमलॉक के पेड़ के नीचे था। लेकिन ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या प्रभावित किया, कैसे प्रभावित किया उसने बर्फ ने, तो ये लाइन का आंसर बेटा एक्चुअल में सेकंड स्टैंजा में दिया गया है। लेकिन अभी अभी आपने सेंट्रल आइडिया में भी पढ़ा और शायद आप इस आंसर को जानते होंगे कि बर्फ के गिरने के कारण उसका जो सैड मूड था वो हैप्पी हो गया। वो चीज आपको अपने माइंड से अपने शब्दों में लिखनी होगी। फॉलिंग ऑफ स्नो चेंज्ड पोएट्स मूड, बर्फ के गिरने ने बदल दिया था कवि के मूड को। ही बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गया। फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, बाकी शेष दिन के लिए। नेक्स्ट इज स्टैंजा नंबर 2। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड ड्यूड। ये वही बात है कि मेरा मूड चेंज हो गया और मेरा दिन बच गया था, जो आधा दिन मैं बर्बाद कर चुका था और आधा दिन मेरा सेव हो गया। स्टूडेंट्स, स्टैंजा के जो क्वेश्चंस होते हैं ये हर बुक में अलग अलग तरीके से दिए गए होते हैं। किसी बुक में क्वेश्चन कुछ और होते हैं और किसी में कुछ और। तो ये डिपेंड करता है कि आपके स्कूल में या आपके पेपर में कौन सी बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत सारे पब्लिकेशन हैं, तो मेरे पास जो बुक है मैं उस बुक से आपको ये समझा रही हूँ। और थोड़ा इसका आप तरीका भी सीखिए कि आखिर ये आंसर हम कैसे सीख सकते हैं। आपको यहाँ पर स्टैंजा के क्वेश्चन से आंसर कैसे लिखना होता है इस बात को समझना है। फिर कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन 1 इसमें दिया गया है, व्हाट ब्रॉट अ चेंज ऑफ मूड इन द पोएट? किसने लाया चेंज, बदलाव, स्वभाव में कवि के? कवि में जो बदलाव आया स्वभाव में, वो कैसे आया? ये वही रिपीटेड क्वेश्चन है जो अभी हमने फर्स्ट स्टैंजा में भी किया था, लेकिन लैंग्वेज डिफर है। यहाँ ये अलग ढंग से पूछा गया है। इसके आंसर में भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, फॉलिंग ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के कणों का गिरना, ब्रॉट लाया, अ चेंज ऑफ मूड इन पोएट, पोएट के स्वभाव में बदलाव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड, कैसे, पोएट सेव सम पार्ट ऑफ द डे, कवि ने बचा लिया अपने दिन का कुछ हिस्सा। आंसर में आप जानते हैं क्या आना चाहिए, उसी बात को हिंदी से आप इंग्लिश में कन्वर्ट करके यहां लिख सकते हैं। अब 9th क्लास में आने पर ऐसा बहुत मुश्किल है कि आप एग्जैक्टली दिए गए स्टैंजा से किसी लाइन को कॉपी करके लिख दें। अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आंसर इज द मोमेंट द स्नो फेल, वह पल जब बर्फ गिरी, पोएट बिकेम हैप्पी, कवि खुश हो गए। 10 इस प्रकार, बीइंग हैप्पी, खुश होकर, ही सेव्ड, उन्होंने बचा लिया, सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ हिस्सा।
अगर वो उदास ही बने रहते तो उनका सारा दिन वेस्ट चला जाता। लेकिन खुश हो गए बर्फ गिरने से, तो ये जो बदली हुई स्थिति थी, खुश होने की कंडीशन में जब वो आ गए तो उनका आधा दिन, उनके दिन का कुछ हिस्सा सेव हो गया, बच गया। स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आप मेरी बात को समझे होंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोस, आपके सिलेबस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।